बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो लैप्लास की डेफिनेशन सिंपल सी डेफिनेशन है। कोई फंक्शन होगा हमारे पास एफ ऑफ टी, उसका लैप्लास, इसका ये फार्मूला है, ज़ीरो से इन्फिनिटी इसकी लिमिट होगी, ई एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एस ऑफ टी, आगे जो भी फंक्शन होगा वो फंक्शन आ जाएगा। ये सिंपल फार्मूला है लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन का लैप्लास हम फाइंड आउट करते हैं। आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ टी कांस्टेंट फंक्शन है, सम कांस्टेंट सी, तो उसका लैप्लास कैसे फाइंड करेंगे? लैप्लास ऑफ कांस्टेंट फंक्शन विच इज़ इक्वल टू, सिंपल फार्मूला आपने जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था वो याद रखना है। एस ऑफ टी फंक्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, सी। कांस्टेंट आपको पता है कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर चला जाता है, जी ठीक। इसका इंटीग्रल ओपन कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर दी, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस एस ई की पावर माइनस एस ऑफ टी प्लस एस ऑफ टी। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, ये आपको पता है 1 बाई इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस 1 बाय ई की पावर, ये 1 के इक्वल होता है और ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी के इक्वल होता है, विच इज़ इक्वल टू सी, ये ज़ीरो हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय एस, विच इज़ इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एस। तो ये आपके पास कांस्टेंट फंक्शन का लैप्लास आ गया। कांस्टेंट फंक्शन का लैप्लास हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का लैप्लास, अलजेब्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? टी स्क्वायर, टी क्यूब, टी फोर एंड सो ऑन टी एफ। तो सबसे पहले हम टी का लैप्लास फाइंड आउट करेंगे, फिर टी स्क्वायर का एंड सो ऑन टी एन का लैप्लास फाइंड आउट करते हैं। तो चलते हैं, फंक्शन है आपके पास टी, इसका लैप्लास फाइंड करना है। सिंपल डेफिनेशन, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एस ऑफ टी डी टी आपके पास क्या है? टी फंक्शन है। अब बाय पार्ट्स फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है। बाय पार्ट्स फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, यू वी इंटू डी टी विच इज़ इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का इंटेग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटेग्रल के अंदर और सेकेंड का इंटेग्रल टू डी टी। ये इसका इंटेग्रल है और ये डी टी इस इंटेग्रल का। अब यही हम बाय पार्ट्स फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। टी फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एस ऑफ टी टू डी टी माइनस टी का डेरिवेटिव इंटेग्रल ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एस ऑफ टी डी टी टू डी टी विच इज़ इक्वल टू टी, इसका इंटेग्रल ओपन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका इंटेग्रल ओपन कर दिया इंटू डी टी। टी डिवाइडेड बाय माइनस एस ई एस ऑफ टी ज़ीरो टू इन्फिनिटी माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया और एस कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ गया, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एस ऑफ टी डी टी। अब ये लिमिट दोनों अप्लाई कर देनी है, टी ज़ीरो टू इन्फिनिटी, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, टी डिवाइडेड बाय माइनस एस एस ऑफ टी माइनस लिमिट टी
अप्रोचेस टू 0 माइनस एस ई की पावर एस ऑफ टी। ये आपने इस पर लिमिट अप्लाई कर दी। ये को 1/s, इसका इंटेग्रल ई माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, 0 टू इन्फिनिटी। अब जब इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 डिवाइडेड बाय 0 की इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो जब इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है लिमिट अप्लाई करने से, तो फिर लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। लॉपिटल रूल क्या होता है? ऊपर वाले का डेरिवेटिव अलग से, नीचे वाले का डेरिवेटिव अलग से। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ये लिमिट उसी तरह रहेगी, सॉरी ये नहीं आता, ये यहाँ पर आता है। टी का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय माइनस एस एज इट इज, ई एस ऑफ टी का डेरिवेटिव आ जाएगा इंटू एस। यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 0 डिवाइडेड बाय 0 की फॉर्म नहीं बन रही, जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय माइनस एस की फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं करेंगे। लॉपिटल रूल कब अप्लाई होता है? जब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 की फॉर्म बने। प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस, इसमें भी लिमिट, अब ये 1 डिवाइडेड बाय माइनस एस ई एस ऑफ टी माइनस, सॉरी ये अप्लाई हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर दी। अब इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी माइनस 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस। अब इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, ई की पावर इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एस ई की पावर 0। ये सारा 0 हो गया। 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी भी 0 होता है, 0 माइनस 0 0 प्लस ये 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी हो गया माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस एस, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एस 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। तो ये आपका लेप्लास टी फंक्शन का आ गया। अब इसी तरह टी स्क्वायर का लेप्लास फाइंड आउट करते हैं। अब आपके पास फंक्शन टी स्क्वायर है, लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस ऑफ टी। अब फंक्शन आपके पास टी स्क्वायर है इंटू डी टी। बाय पार्ट्स फार्मूला, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी माइनस इंटेग्रल के अंदर 2t, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटेग्रल इंटू डी टी, विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय माइनस एस ई एस ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी। 2 कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर, माइनस एस कांस्टेंट है, इंटेग्रल से बाहर, माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय एस इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी टी ई माइनस एस ऑफ टी इंटू डी टी, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई होगी, टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एस ई एस ऑफ टी माइनस लिमिट टी अप्रोचेज टू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई जो करते हैं, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एस ई एस ऑफ टी। ये आपने लिमिट अप्लाई कर दी 2 डिवाइडेड बाय एस। अब ये फंक्शन जो हमने टी का लेप्लास फाइंड आउट किया, ये टी का लेप्लास है जिसका आंसर 1 बाय एस स्क्वायर आया था, तो मल्टीप्लाई 1 बाय एस स्क्वायर आ जाएगा इसकी जगह पे पूरा, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पर फिर से आप लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे। क्यों लॉपिटल रूल अप्लाई हुआ है? क्योंकि यहाँ पर लिमिट अप पुट करने से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है। तो एक दफ़ा आप लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 2t डिवाइडेड बाय माइनस एस ई एस टी इंटू एस माइनस, यहाँ पर
लॉपिटल रूल अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म नहीं बन रही, 0 डिवाइडेड बाई माइनस एस ई 0 की फॉर्म बन रही है, प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस क्यूब हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर दोबारा फिर से इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है तो दोबारा लॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। टू डिवाइडेड बाई माइनस एस, ये एस स्क्वायर हो गया था, ई एस ऑफ टी इंटू एस माइनस ये 0 हो गया, प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस क्यूब, 2 बाई एस क्यूब। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, टी लिमिट अप्लाई की तो ये ई की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी प्लस 2 बाई एस क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। अब 1 बाई इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है तो ये 0 हो जाएगा तो 2 बाई एस क्यूब आ जाएगा। तो लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर का क्या आया है, 2 बाई एस क्यूब, ये आपके पास टी स्क्वायर का लेप्लास आ गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन जो आपके पास टी क्यूब है, प्लस ऑफ टी क्यूब आपने फाइंड आउट करना है। सिंपल फार्मूला 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस ऑफ टी, फंक्शन आपके पास क्या है, टी क्यूब। अगेन बाय पार्ट्स फार्मूला अप्लाई कर देंगे इंटीग्रल का, फर्स्ट सेकंड, डायरेक्ट फार्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी माइनस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट का इंटीग्रल इंटू डी टी, ये यहाँ पर आता है। अच्छा, विच इज़ इक्वल टू टी क्यूब 1 डिवाइडेड बाय माइनस एस ई माइन प्लस एस ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी माइनस 3 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रल से बाहर, माइनस एस कॉन्स्टेंट है इंटीग्रल से बाहर, माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय एस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर ई माइनस एस ऑफ टी इंटू डी टी विच इज़ इक्वल टू, लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टी क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस एस ई एस टी माइनस लिमिट टी अप्रोचेज टू 0 टी क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस एस ई एस ऑफ टी, ये आपने लिमिट अप्लाई कर दी, प्लस 3 डिवाइडेड बाय एस। अब टी स्क्वायर का लेप्लास, ये फार्मूला बन रहा है लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला फंक्शन टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर का लेप्लास बन गया, तो ये इसकी जगह हम लेप्लास ऑफ टी स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ पर अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है तो लॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। तो लॉपिटल रूल क्या होता है बताया मैंने आपको, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय नीचे वाले का डेरिवेटिव माइनस 0 डिवाइडेड बाय माइनस एस ई की पावर 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाय एस। टी स्क्वायर का लेप्लास हमने क्या निकाला है, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस क्यूब विच इज इक्वल टू, अगेन लिमिट पुट करने से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है तो अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। इसका डेरिवेटिव 3 2 6 हो जाएगा, टी डिवाइडेड बाय माइनस एस स्क्वायर ई एस ऑफ टी इंटू एस माइनस 0 प्लस 3 इंटू 2 फैक्टोरियल एस 4 विच इज इक्वल टू, अगेन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म बन रही है, अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई कर देंगे। 6 डिवाइडेड बाय माइनस एस क्यूब ई एस ऑफ टी इंटू एस प्लस, अब ये 3 इंटू 2 फैक्टोरियल तो ये आपके पास 3 फैक्टोरियल बन जाएगा डिवाइडेड बाय एस 4 विच इज़ इक्वल टू, अब लिमिट अप्लाई कर देनी है, प्लस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एस 4, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय ई की पावर इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है विच इज़ इक्वल टू
ये ई इन्फिनिटी 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय S4, ये आपके पास लैप्लास आ गया है टी क्यूब का। हमने अलजेब्रिक फंक्शन में टी का लैप्लास क्या निकाला, 1 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर क्या आया, 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय S3। लैप्लास ऑफ टी क्यूब आपके पास क्या आया, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय S4। तो यहाँ से आप सो ऑन करके टी की पावर n का लैप्लास क्या आ जाएगा, क्या देखें कॉम्बिनेशन बन रहा है 1 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो टी की पावर जो टी की पावर है उसी का फैक्टोरियल बन रहा है, तो यहाँ पर n है तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय S3 है, उसमें एक ऐड होता जा रहा है, तो यहाँ पर पावर क्या है n, तो एक हो जाएगा। तो ये आपके पास टी की पावर n का लैप्लास आ गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर्स में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, कांस्टेंट फंक्शन और अलजेब्रिक फंक्शन का लैप्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लैप्लास कैसे फाइंड आउट करते हैं इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।